ओम शांति। ओम शांति। अभी का ये समागम ऐसे कहें कि पूरा गुजरात ही बैठा है। क्या कहें? हाँ, सारा गुजरात। अभी गुजरात का टर्न है, तो गुजरात से आए हुए सर्व भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। स्वागत के साथ साथ बाबा के घर में आकर पहुंचे हैं। वैसे तो कहें, बाबा ने हम बच्चों को ऐसी विधि बताई है जिससे हम जहाँ भी हों तो हम अपने बाप से मिलते रहें। ऐसी अंतरक सूक्ष्म विधि जो बाबा ने बताई है, अगर उस विधि को सदा ही हम अभ्यास में लाते रहें तो हमारे अंदर क्या अनुभव रहेगा? जैसे सदा हम अपने बाप से मिलते ही रहते हैं और बाप से वह शक्तियाँ प्राप्त करते हैं जो हमारे जीवन के अंदर दिव्यता को जागृत करते ही रहे। क्योंकि यह हमारा मरजीवा जन्म, जानते हो ना, यह मरजीवा जन्म है मरजीवा जन्म। सब मरजीवे बने हुए हैं। हाँ, जीते जी शरीर में होते, शरीर को धारण करते, शरीर के द्वारा हर कार्य करते हुए भी हमें अपना आदि अनादि स्वरूप सदा स्मृति में रहे। वर्तमान समय के अनुसार जबकि हमें इस ज्ञान में चलते कितने वर्ष बीत गए? हाँ, हर एक अपने आप से पूछे, कितने समय से मैं इस ज्ञान में चल रहा हूँ। अर्थात मैंने बाबा को पाया, बाबा का बच्चा बना, जीते जी बच्चा बना माना जो मेरा पहला जन्म शरीर को जब धारण किया और उससे कुछ जीवन बिताने के बाद जब हमें बाप मिला तो बाप ने हमें हमारे अनादि स्वरूप की पहचान दी, जिस पहचान से जो मेरे अंदर दिव्यता बनी हुई थी, क्योंकि आत्मा का अनादि अविनाशी स्वरूप सदा शुद्ध, सदा पवित्र। बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं, बच्चे अपने अनादि और आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप जब मैं शरीर से रहित अर्थात शरीर की मालिक सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान बाप के साथ अपने शांति धाम परम धाम में निवास करने वाली और आदि स्वरूप जो दिव्यता संपन्न
दैवी गुणों से संपन्न, उन्हीं स्वरूपों की स्मृति दिलाकर यही हमें कहा, बच्चे अब फिर से अपने आदि अनादि स्वरूप को स्मृति में लाकर अभी की जीवन के अंदर उन्हीं गुणों को धारण करके हम अपने संस्कारों में ऐसा परिवर्तन ले आए। आज अमृत वेले की मुरली, आज अमृत वेले के क्लास में कौन कौन थे? आप लोगों से हाथ उठाना। अच्छा, काफी पीछे आए हैं। तो आज बाबा ने हम बच्चों का फिर से ध्यान, वैसे तो कहेंगे रोज रोज बाबा हमें यह स्मृति दिलाते ही रहते हैं, क्योंकि बहुत समय के पुराने संस्कार, जिस संस्कारों से हमारा अब का जीवन बना हुआ है, अभी हम जब परम पिता परमात्मा शिव के बच्चे बन गए तो हमारे अंदर कहा जाता है जैसा बाप वैसे ही बच्चे। लौकिक जीवन में तो जैसा बाप वैसे बच्चे, और यह प्रथा भी तभी चली आई है जबकि अनादि काल से, जब हम आत्मा ने शुरू से शरीर को धारण किया तो शुरू के आदि के संस्कार हमारे वो ही शुद्ध संस्कार, दिव्य संस्कार, जिन दिव्य संस्कारों से हमारे जीवन के अंदर दैवी गुणों की धारणा, जिनका गायन हम आज भी देवताओं का गायन करते हैं, वे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। बाबा ने हम बच्चों को परिचय दिया है, हे आत्माएं, तुम वो ही आत्माएं हो जो पहले पहले परम धाम से जब सृष्टि मंच पर आए, शरीर को धारण किया, तो वह आत्माएं जो मुझ सर्वशक्तिमान पिता की संतान, मेरे साथ परम धाम में रहने वाली, जब पहले पहले सृष्टि मंच पर आए तो अपने उन दिव्य गुणों से संपन्न होकर सृष्टि पर आए। याद है ना सृष्टि चक्र का ज्ञान? स्वदर्शन चक्र याद है याद? स्वदर्शन चक्र सतयुग से लेकर कलयुग तक ड्रामा के अंदर हम अपना कैसा कैसा पार्ट बजाते आते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे याद करो अपने उस सारे चक्र को, कि चक्कर के आदि में जब पहले पहले हम अपने परम धाम से आत्माएं इस सृष्टि मंच पर आती है, तब हमारा स्वरूप कितना दिव्य गुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, विकार का अंश मात्र नहीं। जब वह स्मृति हमारी जागृत हो जाती है और उन स्मृतियों के साथ हम फिर से अपने बुद्धि योग को वहाँ ले जाते हैं, और वही सारा दर्शन जो मुझे आत्मा के अंदर आदि संस्कार थे, स्मृतियों के आधार से उन संस्कारों का आभास
फिर से हम अपने अंदर ही अंदर, आत्मा के अंदर जागृत होने से आत्मा को यह स्मृति फिर से इसी समय में अपने जीवन के अंदर उन्हीं गुणों को धारण करने की शक्ति जागृत होती है। और यही बाबा हम बच्चों से अभी चाहते हैं। बच्चे जो आदि काल में थे, फिर से अभी अंत के समय में, अभी सारे ड्रामा का चक्कर हम लगा करके अंत घड़ी पर पहुँचे हैं। अभी अंत में हम वो आत्माएं जिन्होंने आदि से अंत तक अपना पाठ बजाया है। देखो, सोचो, जब ये पाठ की स्मृति अपने अंदर जागृत होती है, एक तरफ खुशी का पारा और दूसरी तरफ देखते हैं कैसे कैसे हमने पाठ बजाया, कितना ऊंचा पाठ। ड्रामा के अंदर पाठ बजाते 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 कैसे उस चक्कर के अंदर हमारा जीवन बदलता गया है। और हम आत्माओं के अंदर वह शक्ति मर्ज है, जिस शक्ति को हमें अब जागृत करना है। अभी बाप ने हम आत्माओं के अंदर वह स्मृति जागृत की है। आती है ना स्मृति? आती है स्मृति। फिर पूछो अपने आप से, अगर हमें सचमुच स्मृति आई है, हम आत्माओं ने अपने आप को ये माना है, हमें ये विश्वास है बरोबर हम वही आत्माएं कल्प पहले वाली है जिन्होंने सृष्टि के आदि में अपना पाठ इसी सृष्टि मंच पर बजाया, जिन्हों को सचमुच ये स्मृति आई है और मानते हैं बरोबर हम वही आत्माएं हैं। फिर से अपने आप से पूछना और अपने आप को देखना, जब से हम ज्ञान में आए हैं, बाबा ने हमारी यह स्मृति जागृत करने के लिए बार बार हमें ये नॉलेज स्वयं के अनादि स्वरूप की पहचान देकर फिर से हमारे अंदर वह शुद्धता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति जागृत कराई और उनके साथ आदि स्वरूप की पहचान दे करके दिव्यता संपन्न जीवन, जिसको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी जीवन माना जाता है, उसकी स्मृति दिलाई कि ऐसा पाठ हम आत्माओं ने इस सृष्टि मंच पर बजाया था। पाठ बजाते बजाते आधा कल्प के बाद धीरे धीरे आज हम कलयुग अंत तक अपना पाठ बजाते आए, भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल के अंदर। अभी बाबा ने हमें यह स्मृति इसलिए दिलाई है क्यों कभी सृष्टि परिवर्तन का समय आया है। अंत के बाद फिर से आदि को रिपीट होना ही है। अब यह आदि मध्य अंत की नॉलेज त्रिकालदर्शी बाप के सिवाय तो और कोई दे ही नहीं सकता है। ऐसे हमारे अंदर
हर समय यह स्मृति जागृत रहे। इस स्मृति होने से आत्मा फिर से अपने अनादि आदि संस्कारों को जानते हुए, समझते हुए और उसमें विश्वास करते हुए जग उस बात को अपनाती जाएंगी, फिर से हम आत्माओं के अंदर वही शक्ति जागृत रहेंगी जो हम अभी भी फिर से अपने में, वह पवित्रता की अनादि शक्ति और आदि स्वरूप के दिव्यता की शक्ति को अपने में जागृत करते जाएंगे, क्योंकि आत्मा ही बाप करण करावनहार है। करण करावनहार बाप हम बच्चों की ऐसी ऊंची जीवन बनाने के लिए हम आत्माओं को यह स्मृति दे करके, स्मृति की शक्ति से हमें फिर से वही सर्वगुण संपन्न आत्मा बनाने चाहते हैं, जिसका हम अनुभव करते आ रहे हैं जब से बाप मिला। और जब बाप ने हमें ये पहचान दी, उस पहचान के आधार पर जितना हमारे अंदर निश्चय की परिपक्वता, अपने आप से पूछते रहना, अभी हम सृष्टि चक्र के ड्रामा के सारे पार्ट को बजा करके अंत समय पर पहुंचे हुए हैं। पूछो अंदर ही अंदर अपने आप से, देखो अपने आप को, सचमुच हमारे अंदर यह स्मृति जागृत है। सदा हमारे अंदर बाप की स्मृति सर्वशक्तिवान, नई विश्व के रचयिता परम आत्मा पिता और उनकी संतान मैं आत्मा, ऐसी स्मृति जागृत करते हुए अंदर ही अंदर हम अपने आप से पूछें, बरोबर मैं वो ही अनादि अविनाशी आत्मा। ये तो हम मानते हैं, सब मानते हैं, आत्मा अविनाशी है, न कभी मरती, न कभी जलती, न कभी डूबती है। इतना जरूर है वो एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। जब शरीर लेती है तो छोटा सा पहले, क्योंकि इस प्रकृति का बना हुआ शरीर धीरे 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 बड़ा होता है। आत्मा की वो शक्ति है, क्योंकि आत्मा स्वयं अति सूक्ष्म। देखो अपने अंदर, जागृत करो अपने उन शुद्ध स्मृतियों को। होती है जागृत, हाँ, दिव्य बुद्धि के आधार पर हम अपने अनादि और आदि स्वरूप को इस स्मृति के आधार पर दिव्य बुद्धि के नेत्र से देखें। देखो अंदर ही अंदर जब आप इस बात को रियलाइज कर रहे हैं,
आपको बहुत खुशी होगी। इसलिए बाबा हम बच्चों को रोज रोज यही स्मृति दिलाते हैं। अमृत वेले, इसीलिए बाप ने हमें ये अमृत वेले का अभ्यास, जब हम सृष्टि मंच पर कोई भी और कार्य नहीं है, तो हम उस समय में बस वही अपनी अनादि आदिकाल की स्मृति को जागृत करें, क्योंकि उस समय सृष्टि मंच पर और कोई पाठ नहीं। देखो, बाबा ने हमारे ज्ञान का तीसरा नेत्र दे करके बुद्धि को कितना दिव्य और शुद्ध बना दिया है। जो नॉलेज बाप हम बच्चों को देते आए हैं, उस नॉलेज को अच्छी रीत से अंदर ही अंदर हम रियलाइज करते रहें। जो मुझे आत्मा की रियलिटी, ओरिजिनलिटी है। आत्मा अमर है, अविनाशी है, कभी मरती नहीं, कभी जलती नहीं। मरना शब्द आत्मा के लिए नहीं आता है। मरना शब्द से शरीर के साथ संबंध रखता है। तो शरीर को मैं आत्मा धारण करती हूँ, अर्थात मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी भी हूँ, शरीर की मालिक भी हूँ, शरीर से कर्म कराने वाली भी हूँ, और कर्म करते ऐसा कर्म करती जाऊं जिन कर्मों के आधार से मैं अपनी जीवन में सदा खुश, और वह खुशी हम औरों को भी देती रहूं। ऐसे हम स्वयं स्वयं के अंदर ऐसी धारणा बना करके हम अपने इस मर्जीवा जन्म में अपने इस श्रेष्ठ जीवन को इतना ऊंचा बनाते जाएं, जो दुनिया वालों को महसूस हो। ये भले अपन को ब्रह्मा कुमारियां कहलाती, ये कौन सी ब्रह्मा कुमारियां जिन्होंने अपनी जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाकर और अपने जीवन में इतनी दिव्यता और पवित्रता को धारण किया है। हमें फिर से, अभी हमारा समय 7 बजे से 7:30 तक यह योग का समय है। अभी इस समय में हम अपने अंदर अपनी यह स्मृति, मैं अनादि अविनाशी आत्मा शरीर को धारण कर सृष्टि मंच पर पाठ बजाने आई हूँ, लेकिन साथ साथ हमें ये स्मृति जागृत रहे, जब पहले पहले मैं सृष्टि मंच पर आई तो मैं कितनी शुद्ध और पवित्र आदि स्वरूप में, वह पवित्र स्वरूप, दिव्य गुण संपन्न स्वरूप, जिस कारण उस पाठ को देवता स्वरूप माना जाता था, अभी हम उन्हीं अपनी अनादि स्वरूप
और आदि दिव्य स्वरूप की स्मृति जागृत करते, उन्हीं स्मृतियों में स्वयं को स्थित करते, उस जीवन का अनुभव अपने अंदर जागृत करें और इस समय के पाठ को साक्षी बन करके समा दें और अपने आदि अनादि स्वरूप को अपने बुद्धि योग बल से इमर्ज करते अंदर ही अंदर मन बुद्धि से उसका अनुभव करने का पूरा पूरा प्रयत्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप फिर से आए हैं बाबा के घर में, यही अपनी शक्ति जागृत करके जीवन में दिव्यता को संपन्न करते रहें। ओम शांति शांति। तालियां बजाने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो हमें याद में बैठना है, अपनी बुद्धि रूपी स्मृति शक्ति को इतना पावरफुल और शुद्ध बनाकर अपनी आदि अनादि स्वरूप को अंदर ही अंदर अनुभव करना है। ओम शांति। तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन तुझको सदा ही देखूं, क्या से क्या बनाते हो, हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा, खुशियों के नाचे मोर, खुशियों